सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः इणमो अरिहन्ताणम् इणमो सिद्धाणम् इणमो आयर्याणम् इणमो उबज्झायाणम् इणमो लोये सब्बिसाहूणम् पंच परमेष्टि भगवान की अहिंसामयी बीतराग विश्व धर्म की देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 मूल नायक शांतिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की पूज्य श्री समय सागर जी महाराज की पूज्य श्री निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की चर्चा चल रही है 16 कारण भावना की। विगत लगभग 1 साल से 16 कारण भावना पर प्रवचन चल रहा है। अभी केवल हम 4 भावनाओं पर प्रवचन कर सके लगभग 8-10 महीने में। आज अपन 5वीं भावना संवेग भावना की चर्चा करेंगे, क्योंकि 16 कारण भावना भाई बिना कोई तीर्थंकर प्रकृति का बंद नहीं कर सकता। अगर जिसे तीर्थंकर बनना है तो ये 16 कारण भावना उसे भाना पड़ेगी। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील वित्वेषु निवृत्तिचार और अभीक्षण ज्ञानोपयोग, ये 4 भावनाओं पर हमने विगत 8-10 महीने में चर्चा की। आज आपके सागर नगर में पहली बार हम चर्चा करने आपसे बैठे हैं और आज संवेग भावना की चर्चा करेंगे। संवेग का अर्थ होता है संसार से डरना, पंच इंद्रियों के विषयों से भयभीत होना और अपना भाव पंच परमेष्टि में लगाना। ऐसा जैनाचार्यों ने अपनी दिव्य ध्वनि में कहा और भी आचार्यों ने अपने अपने विचारों से
इस संवेग भावना की चर्चा की। पंच परावर्तन, द्रव्य छेद काल भव भाव का जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन की जब हम कल्पना अपने मन में करते हैं, पूज्य भगवती आराधनाकार ने, शिवकोटि महाराज ने बड़ी दर्दनाक पंच परावर्तन की चर्चा की। पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार सिद्धि में भी पंच परावर्तन की चर्चा की। अपन प्रतिदिन उनको सुनेंगे। आज मौसम के कारण कुछ लोग भयभीत हो गए, उनके अंदर भी संवेग जाग गया कि अगर हम जाएंगे तो गीले हो जाएंगे, और गीले हो जाएंगे तो जुखाम हो जाएगा, हमारी नाक से डालडा घी निकलेगा, और ठीक तो डालडा घी निकलेगा। इसलिए उन्होंने विचार किया होगा कि आज अपन जिज्ञासा भी छोड़ देते हैं, प्रवचन भी छोड़ देते हैं, अपन सुधा का सागर पुस्तक घर में बैठ कर के पढ़ते हैं। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो ये सम्यक भावना हमें अपने जीवन में समझना चाहिए। अगर जिस व्यक्ति को इस संसार से भय लगने लगा है, क्या हम इन 84 लाख योनियों में अनंतानंत काल से भ्रमण करते चले आ रहे हैं, तो क्या आगे भी हमें इसी 84 लाख योनियों में भ्रमण करना है? और जो व्यक्ति संसार भीरू हो जाता है, संसार से भयभीत हो जाता है, तो जैनाचार्य कहते हैं उसके अंदर एक धर्म के प्रति संवेग भावना जागती है। संसार से वह भयभीत होकर मोक्ष मार्ग के रास्ते को प्रशस्त करने के लिए वह कोई ना कोई अभ्यास करना शुरू करता है। कैसे भी बने हम इस संसार से पार होना चाहते हैं। दुनिया में जो भी भव्य है, वह भव्य जीव एक ना एक दिन वैराग्य को प्राप्त हुए बिना नहीं रह सकता। उसकी अंतरात्मा में संसार के प्रति संवेग भाव उत्पन्न हुए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि संसार में रहना बहुत कम लोगों को अच्छा लगता है। क्षणिक वैराग्य तो आता ही है, ऐसे ना आए, मगर जब किसी के मरण पर हम जाते हैं तो उसके मरण पर उस घर के बिलखते हुए रोते चीखते हुए बच्चों को देखकर, उनके परिवार के व्यक्तियों को देखकर हमें भी संसार की असारता समझ में आती है कि एक दिन हमें भी इस दुनिया से जाना है। हम क्यों ना अपने आप की सीमितता की ओर अपने आप को बढ़ाने का प्रयास करें। हम भौतिक बात की चकाचौंध में इतने गाफिल क्यों हो जाते हैं कि हम पंच परमेष्ठी की आराधना करना भी भूल जाते हैं। थोड़ा सा पुण्य हमारे जीवन में एकत्रित होता है और हम सबसे पहले धर्म को छोड़ते हैं। थोड़ी सी कोई तकलीफ होती है, हम सब कुछ करेंगे। थोड़ा सा भी अगर सिर दर्द हो गया तो आपके घर के पुरुष कहते हैं आज मैं अभिषेक करने नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? आज थोड़ा सिर दर्द हो रहा है। तो क्या आज दुकान भी नहीं जाओगे? नहीं, दुकान तो जाऊंगा। तो क्या आज बाजार भी नहीं जाओगे? नहीं, जाऊंगा। तो क्या आज भोजन भी नहीं करोगे? करूंगा। भगवान ने क्या बिगाड़ा कि तुम अभिषेक के लिए जाने के लिए आनाकानी करने लगे, पूजन करने के लिए आनाकानी करने लगे, आहार दान देने के लिए आज मैं आहार नहीं दूंगा। थोड़ा सा मन ठीक नहीं है। तो मन ठीक नहीं है तो तुम पुण्य की क्रिया छोड़ रहे हो। तुम इस मन के और शरीर के इतने गुलाम हो गए जिसके माध्यम से तुम्हारी उन्नति हुई है, जिसके माध्यम से तुम्हारा प्रोग्रेस हुआ है,
उसकी अगर तुमने उपेक्षा की दोस्तों बंधुओं, तो ये भविष्य में हम दुखी होते चले जाएंगे। जैनाचार्यों ने, संतों महंतों ने कहा कि अपने जीवन में जितना धर्म कर सको, संसार से जितना बच सको, जितना पापों से बच करके अपने जीवन में पापों से संवेग भावना, भयभीत होना एक सम्यक दृष्टि का लक्षण है। सम्यक दर्शन के जैनाचार्यों ने 4 अंग और कहे: प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक। ये 4 गुण भी सम्यक दृष्टि के अंदर होते हैं। तो वो सम्यक दृष्टि संवेग भावना से सदा भयभीत रहता है, संसार की असारता को जानता हुआ मजबूरी में संसार के कार्यों को वो करता है। जब वह शांति से बैठता है तो वह विचार करता है कि इस दुनिया में अमर क्या है, सब कुछ एक न एक दिन मिटना। जो भी इस दुनिया के अंदर है वो मिटना। जिसने भी जन्म लिया है उसे मरना है। फिर क्यों हम इतनी हाय तौबा मचाकर, इतने परिणामों को कलुषता से भरकर क्यों हम अपने जीवन को दुखी करते हैं? तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको ना समान। जो मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं वह अपने शरीर के जन्म को जन्म मानते हैं और शरीर के नाश को अपना नाश मानते हैं। तो जैनाचार्यों ने कहा कि यह व्यक्ति मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। सम्यक दृष्टि जानता है कि आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। आत्मा ना जलती है, आत्मा ना मरती है, आत्मा ना सड़ती है, आत्मा ना गलती है। आत्मा का तो कोई बाल बाका नहीं कर सकता। जो कुछ भी स्थिति हम देखते हैं या बनती है, या जितने भी भाग्योदय के अंदर जितने भी मरीज हैं, इनकी आत्मा बीमार नहीं है। आत्मा शरीर बीमार है, मगर बेचारी आत्मा उस शरीर के साथ रह रही है, इसलिए वो भी दुख का अनुभव कर लेती है। सारी परेशानियां, सारा दुख इस शरीर को ही होता है, मगर आत्मा इस शरीर के साथ रहने के कारण वह दुखी हो जाती है। जब यह शरीर से वह आत्मा निकल जाती है और सिद्ध परमेश्वरी के पद को प्राप्त कर लेती है, तब उसे कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई वेदना उसे उत्पन्न नहीं होती। हमें एक ना एक दिन वही पद पाना है। वही सम्यक भाव जब तक हम अपने अंदर उत्पन्न नहीं करेंगे, तब तक हमारी आत्मा में वह सम्यक भाव उत्पन्न नहीं होगा। भेद विज्ञान हमें अपने अंदर लाना पड़ेगा। धर्म का फल में आत्मा के परम उत्साह को जैनाचार्यों ने सम्यक कहा कि जब हम संसार के कार्यों को छोड़कर धर्म के कार्यों में उत्साह दिखाते हैं, उस उत्साह को सम्यक कहते हैं जैनाचार्य। और धार्मिक पुरुषों के में अनुराग और पंच परमेष्टि के प्रति प्रीति रखने को सम्यक कहा। जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं, त्यागी व्रती होते हैं, उनके प्रति अनुराग भाव रखना और पंच परमेष्टि की आराधना, उनसे प्रतीति करना, उनके प्रति आस्था रखना, विश्वास रखना, लगन रखना, ये सब सम्यक कहते हैं। और अन्यत्र और भी अनेक जगह ऐसा वर्णन मिलता है। शारीरिक, मानसिक और आगंतुक वेदनाओं से भरा हुआ
यह संसार है जो स्वप्न में इंद्रजाल के समान क्षणिक है। ऐसा संसार के प्रति जो भाव रखता है उसे भी जैनाचार्यों ने संवेग भावना कही। शरीर में जब कोई वेदना हो जाती है, पीड़ा हो जाती है, उस पीड़ा को विचार करना चाहिए कि ये शरीर तो अनेक बीमारियों का पिंड है, इसमें कहाँ तक रोएंगे। कभी ये दुख रहा, कभी वो दुख रहा, कभी कमर दुख रही, कभी घुटने दुख रहे, तो ये तो चलेगा, इसी का नाम तो संसार है। और ये सारी चीज़ें देख करके हमें वैराग्य भाव आना चाहिए, संसार से सम्यकता आना चाहिए। कहा है, अमर नहीं कोई धरती पर, मरते कौन बचावे, मंत्र तंत्र कछु काम न आवे, मरण घड़ी जब आवे, निर्बल हो या वीर बली हो, काल बली ले जावे, जाने वाला जाता जावे, रोने वाला रोवे, सुंदर काया भी मरघट में, राख राख हो जावे। तो पहले व्यक्तियों को मरघट के अंदर भी संवेग भाव जागृत होता था, एक भय उत्पन्न होता था उनके अंदर कि हे भगवान, एक दिन मुझे भी आकर के ऐसा ही जलाया जाएगा। और आग लगाएगा कौन? कौन आग लगाएगा? मेरा बेटा ही आग लगाएगा। तन पिंजड़े से प्राण पखेरु बाहर जब आ जावे, घर वाली द्वारे तक जावे, बेटा अग्न लगावे। इन्हें जिसे आपने लालन पालन किया, खिलाया पिलाया, नहलाया धुलाया, सब कुछ किया, जिसके लिए इतना कमा करके छोड़ करके जाएंगे, और वही आग लगाएगा। ऐसी दशा को देखकर सम्यक दृष्टि तिल मिला जाता है और विचार करता है कि जिसको मैंने 9 महीने कूक में रखा, हम पति पत्नी ने मिलकर जिस जीवात्मा को अपने गर्भ में बुलाया, वह इतना निकृष्ट कार्य करेगा।